ओके सर, अमीन साहब पूछ लीजिए सवाल, पूछिए। छोटा सा जहां साहब बताऊंगा, पूछ लीजिए। एक छोटा सा सवाल है बस। हाँ देखिए अमीन साहब, ये बताइए, अमीन साहब आप अच्छे अधिकारी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब चुनाव होते हैं, क्या चुनाव वोटर लिस्ट नहीं दी जाती? जी। उसको क्यों छिपाया जाता है? हम तो अपने अपने कैंडिडेट को सर्वे भी करेंगे, चेक भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनके फोन नंबर पे वोट भी मांगेंगे, तो वोट क्यों नहीं दी जा रही, ये लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, जगदीश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी देश के अंदर चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, आपके अध्यक्षों को, जो भी पार्टी के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनकी पार्टी रजिस्टर है, मैंडेटरी है कि उनको एक एक पूरा सेट दिया जाए। उसके बाद जो क्षेत्र में इलेक्शन नॉमिनेशन करता है कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट दी जाती है। ये मैंडेटरी है, देना है और दी जाती है। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो भी चीज सही है उसको सामने लाइए और लिख के कंप्लेंट करिए। अगर ना हो तब आप उसके बाद कहिए कि सब ये है। इलेक्शन कमीशन की वजह से राहुल गांधी दो जगह से एमपी है, दो जगह से एमपी जीते हैं। बस ये मेरा कहना था जी। ठीक है, लिस्ट मिलनी चाहिए, मिलती है लिस्ट। जवाब मिल गया आपको जगदीश शर्मा जी। ऐसी राहुल गांधी अगर चुनाव आयुक्त के सामने बैठकर अपने सवाल रख देंगे, उनसे जवाब लेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। बशर्ते की यात्रा करेंगे और दिन रात सुबह शाम मीडिया और कैमरे के सामने खड़े होकर बोलेंगे कि भाई वोट की चोरी हो गई, वोट की चोरी हो गई। सबूत नहीं देंगे, सिर्फ चिल्लाएंगे और बोलेंगे। ये नहीं चलेगा जगदीश जी, प्लीज जगदीश जी सबूत दीजिए। राहुल गांधी दे सकते हैं, राहुल गांधी दे, नहीं तो अपने प्रवक्ताओं नेताओं को बताएं और देश भर में वो पर्चे बंटवा दें। एक दिन जेल जाएगा, देश भर में पर्चे बंटवा दीजिए आप लोग। नहीं दे रहा है, लिस्ट नहीं दे रहा है, लिस्ट नहीं दे रहा है। आप लिस्ट दीजिए, बताइए कहां फर्जी, कैसे कैसे फर्जी, और शपथ पत्र देने में क्यों डर रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं लिस्ट नहीं दे रहा है। आपकी बातों को सुनकर, राहुल गांधी और जगदीश शर्मा की बातों को सुनकर सिर्फ यही लग रहा है जगदीश जी कि आप लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, आप लोग आरोप लगाना चाहते हैं, आप लोग सबूत पेश नहीं करना चाहते हैं, आप लोग जांच नहीं चाहते हैं। अगर गड़बड़ी है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों के मन में कोई डर बैठ गया है। आप लोगों को पहले ही लगने लग गया है कि आने वाले चुनाव में हम हार सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आप लोग एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। जयराम विप्लव, लुटेरे हैं जयराम विप्लव, नहीं दे रहे क्या आने वाले समय में सारे जेल जाएंगे? ठीक है सर। जी आपको बता दूं, कांग्रेस के जमाने के चुनाव आयुक्त जब रिटायर हुए उनको क्या क्या मिला, बता दूं? आप हितैषी मत बनो। मैं बता दूं सर, हितैषी नहीं बन रहा हूं, मैं सत्य पर और फैक्ट्स पर बात करता हूं। सुनिए जगदीश शर्मा, बीजेपी और आपको पता होगा, लेकिन देश को मैं बता देता हूं। देखिए, देखते रहिए जगदीश शर्मा जी, आप लोग कह रहे हैं मिली भगत की बात, ये क्या है? देखिए ये क्या है, स्क्रीन पर देखते जाइए और मैं पढ़ता जाता हूं, सुनते जाइए आप। जगदीश शर्मा सुनते जाइए। एन गोपाल स्वामी 2006 से 2009 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। लिस्ट में MS लिंगदो 2001 से 2004 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस में शामिल हो गए। MS गिल 1996 से 2001 के बीच चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस राज में 2 बार उनको मंत्री बनाया गया। सुनते रहिए जगदीश शर्मा सुनते रहिए। सवाल उठा रहे हैं ना आप, बीजेपी से सवाल आप उठा रहे हैं। बीजेपी से तो मैं सवाल कर लूंगा, लेकिन संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ बदनाम करने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जवाब मिलना चाहिए। और सुनिए जगदीश शर्मा, बोल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी, आप लोगों को लगता है गोदी मीडिया बोलकर, एंकर और पत्रकारों को गाली देकर आप लोग चुनाव जीत सकते हैं, तो पिछले 11 साल में हर राज्य में आप चुनाव जीत जाते, क्योंकि पिछले 11 साल से आप लोग यही काम कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतना होता है, इसके लिए जगदीश शर्मा जी। MS गिल 96 से 2001 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे देश के, और कांग्रेस में 2 बार मंत्री हो गए। TN शेषन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। सुनिए, दर्शकों को बता रहा हूं और आप भी सुनिए, ज्ञान बढ़ा लीजिए अपना। RK त्रिवेदी 82 से 85 के बीच रहे, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें राज्यपाल बनाया गया। नरेंद्र सिंह 72 से 73 के बीच रहे और पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। KVK सुंदरम 58 से 67 के बीच रहे, लॉ कमीशन के अध्यक्ष बना दिए गए, पद्म विभूषण उनको दिया गया। अवधेश कुमार जी, मैं आऊंगा।
जयराम विप्लव आपके पास, लेकिन उससे पहले अवधेश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, क्या इनको यह अधिकार है, जबकि इतनी लंबी फहरिस्त मैंने गिनवा दी? इनसे पूछो वोटर लिस्ट क्यों नहीं देते? अवधेश कुमार जी, इनसे पूछो वोटर लिस्ट। चिल्लाइए मत जगदीश जी, देश में आप सर चिल्लाइए मत, हमारे देश में और लॉजिक के साथ बात कीजिए। जगदीश जी शांत हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर आप और हम या विवेकशील लोग यह कल्पना करते हैं कि संविधान की मर्यादा और गरिमा का पालन करते हुए इस देश में राहुल गांधी जी या दूसरे विपक्ष के नेता व्यवहार करेंगे, तो ये तो हमारी समस्या है, ये वो विषय ही नहीं है। देखिए, इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है, ये मतलब अभूतपूर्व है, अशोभनीय है और अनेक अर्थों में आपत्तिजनक और अस्वीकार भी है कि पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक नेता, खासकर संसद में विपक्ष के नेता और चुनाव आयोग के विरुद्ध इस ढंग से अभियान चलाएं, इसकी तो कल्पना नहीं की गई थी। अरे जगदीश जी, बहुत बोलिए, जरा सुन लीजिए ना, उत्तर देने में आपको बनेगा, गला भी खराब हो जाएगा, लगातार बोल रहे हैं। हमारा अधिकार है वो। जगदीश भाई सुन लीजिए जरा, बोल रहे हैं भाई, आपका ही सिर्फ अधिकार नहीं है, थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका ही अधिकार नहीं है, अवधेश जी का भी अधिकार है कि पैनल में वो बैठे हुए तो अपनी बात कहें। अरे भाई, राहुल गांधी जी सड़क पर भी बोल रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा टीवी पर तो बोलने दीजिए। देखिए जरा, इसको पहले एक तथ्यों से पहले बात की जाए। बोलो। चुनाव जो यूपीए सरकार थी, उसके द्वारा नियुक्त चुनाव आयोग के तहत, पीछे की छोड़ दीजिए, उन 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार उन चुनावों को हारती चली गई। क्यों हार गई? उत्तर से दक्षिण हारती गई। 2014 का लोकसभा चुनाव यूपीए सरकार के तहत हुआ और चुनाव आयोग की नियुक्ति उसने की थी, फिर भी वो चुनाव हारती चली गई और 44 सीटों तक सिमट गई थी। तो उसको अपने जनाधार का आइडिया नहीं है, इसका मतलब राहुल गांधी को। दूसरे तथ्य पर आइए, बिहार में तेजस्वी जी की पार्टी 5 चुनाव लगातार हारी और यूपीए शासन काल में हारी है। 2005 का फरवरी, 2005 अक्टूबर में विधानसभा चुनाव, 2009 लोकसभा चुनाव, 2010 विधानसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव। आप जो ये बातें बता रहे हैं, जो तथ्य सामने रख रहे हैं देश के सामने जब आप और विपक्ष के सामने, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और सिर्फ हंगामा करना है। तथ्य नहीं है विपक्ष के पास। अगर है तो मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं, जगदीश शर्मा जी, मैं खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं। अगर आप संवैधानिक संस्था मोहम्मद अमीन साहब बैठे हैं, वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सबूत लेकर आइए। जयराम विप्लव, अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड, जगदीश शर्मा जी रुक जाइए, नहीं मिल रही है। आपको समझा दिया, मोहम्मद अमीन जी ने आपको समझा दिया, मानेंगे नहीं हो। विद्यानाथ जी, एक सेकंड जयराम विप्लव, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने क्या दिया है? जयराम विप्लव, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका वोट कट गया है, जिनका नाम कट गया है। आप लोग उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं घुसपैठिया बचाने की यात्रा कर रहे हैं। कैसे भाई? तो चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक्सरसाइज किया, एक ड्राफ्ट जारी किया और 1 अगस्त से पूरे 1 महीने का समय दिया गया आम जनता के लिए भी और राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको भी। इनके भी 1 लाख के करीब बीएलए हैं विपक्ष के, वहां पर 90,000 या 1 लाख। उन लोगों ने एक शिकायत दर्ज नहीं की है और जिन लोगों का भी नाम यदि त्रुटिवश छूटा है, तो इस 1 महीने की एक्सरसाइज को इसीलिए रखा गया कि जो वैध लोग हैं वो सही दस्तावेज देकर के अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और उसको शामिल किया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो 30 सितंबर को रिलीज होगा। ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। अब सवाल ये है विद्यानाथ जी कि वैधता कैसे मिलती है? वैध तभी होगा जब आप कागज पे आएंगे। जिस प्रकार से जगदीश शर्मा यहाँ कुछ भी बोलकर निकल जाए और कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये हमारे प्रवक्ता नहीं है, इसलिए इनकी बातों को हम खारिज करते हैं। ठीक उसी प्रकार
राहुल गांधी कुछ भी बोल करके चले जाएंगे जब तक कि वो लिख करके एफिडेविट करके नहीं देते हैं। हम एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं ना, तो सेल्फ अटेस्ट करके अपने जानकारी को फॉर्म में भरते हैं। आखिर अटेस्टेशन से राहुल गांधी को क्या समस्या है? राहुल गांधी क्यों डरते हैं लिख करके देने में? राहुल गांधी को डर क्या है?